चलिए देखिए, आज क्या है? 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ हम लोग जान लें। तो देखिए, इनका बचपन जो था, ये किसान पिता के पुत्र थे। ये इनके जब बचपन की बात करें तो इनके पिताजी क्या थे? किसान थे। लेकिन ये बचपन से ही बहुत साहसी रहे हैं। ठीक है, ये आजादी से पहले की बात है। कब की बात है? से पहले 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। बाद में देखिए, हमारे मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, ठीक है, बहुत बड़ा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम इनके जीवन के बारे में देख लें। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। एक तालुका था, जिसे पहले तालुका चलता था, कस्बा चलता था। ठीक है, तो वो कस्बा तालुका का नाम है पेटलाद। पेटलाद तालुका है, वहां पर एक गांव था करमसद गांव। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। या आप कह सकते हैं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक, जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। अब बात आती है, इनके माता पिता कौन थे? पिता किसान थे, उनका नाम था झवेर भाई पटेल। क्या नाम था? झवेर भाई पटेल। वो क्या थे? किसान। माता क्या थी? लाडबाई। माता का नाम था लाडबाई। इनके बचपन में एक घटना घटी, समझ रहे हैं? इनके आंख के पास एक फोड़ा था। बहुत दवा किए, काफी दवा किए, ठीक नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति ने कहा कि लोहा लाल करके, ठीक है, अगर उसमें धसा दिया जाए तो वो जो फोड़ा है वो ठीक हो जाएगा। तो लोहा गर्म किया गया, लाल किया गया। अब सरदार पटेल कहें कि जब वो बचपन में थे, छोटे से थे, तो वो बालक थे, उन्होंने कहा कि ये जो है लोहा जो लाल है उसको क्या करे? धसाए। आंख के पास था, लेकिन किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? उनको डर था कि अगर कहीं हम लोहा धसा रहे हैं आंख के पास फोड़ा में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आंख में लग जाए, आंख में चला चोट लग जाए तो इनकी आंख खराब हो जाए। तो इनकी हिम्मत, किसी की व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई। तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है, कि कौन आंख में, आंख के पास जो गरम लोहा है, लाल लोहा है, उसको कौन धसाएगा? तो ये जो बालक थे, बालक सरदार पटेल थे, जब बालक थे तो वो अपने हाथ से ही लेकर क्या किए? फोड़े में धसा दिए। तो सब देखे तो बड़ा दंग रह गए, कहें कि अरे ये तो बहुत साहसी हैं, बहुत हिम्मती हैं। ठीक है, आगे चल के ये बालक बहुत साहसी बनेंगे। ठीक है, जब 22 साल की अवस्था में थे तो इन्होंने मैट्रिक पास की। कितने साल में? 22 साल में। और उसके बाद मुख्तारी परीक्षा पास करके वो गोधरा में मुख्तारी करने लगे। गोधरा में क्या करने लगे? मुख्तारी। 22 वर्ष में मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक है, 22 साल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक, उसके बाद मुख्तारी की परीक्षा पास करके गोधरा में वो क्या करने लगे? मुख्तारी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? वो वकालत पढ़ने के लिए चले गए विदेश। कहाँ गए? विदेश। तो जब वकालत पढ़ने विदेश गए तो पुस्तकालय जो था विदेश में वो 11 मील दूर था। 11 मील दूर था। ठीक है, उतना दूर वो रोज सुबह उठकर पैदल पुस्तकालय जाते थे किताब पढ़ने। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो उतनी दूर किताब पढ़ने जाते थे, 11 मील दूर सुबह जाते थे, दिन भर वो किताब पढ़ते थे और शाम को वहां से फिर पैदल
लौट कर आते थे, इतनी लगन थी उनकी पढ़ने की। ठीक है, इस वजह से वह वकालत में सबसे ज्यादा नंबर पाए, सबसे ज्यादा नंबर पाए, और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया 50 पाउंड का। कितने पाउंड का? 50 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, जब वो विदेश से लौटे, विदेश में तो पढ़ रहे थे, वकालत कर रहे थे, 11 मील पैदल गए और वहां पर वकालत में प्रथम भी आए। प्रथम आने के बाद 50 पाउंड का उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। जब विदेश से लौटे, जब विदेश से भारत लौटे, तो वो अहमदाबाद में वकालत करने लगे। अहमदाबाद में क्या करने लगे? वकालत। तो वहां पर वो काफी प्रसिद्ध हुए। जैसे कोई वकील, बढ़िया वकील रहते हैं तो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उस तरह से वो वहां पर काफी प्रसिद्ध हुए। और यहीं पर वो गांधी जी से उनका संपर्क हुआ। गांधी जी से वो इसी दौरान मिले। तो जब गांधी जी से मिले तो उस समय देश की व्यवस्था क्या रही होगी, सोचिए। पूरा देश गुलाम था, लोग स्वतंत्रता के, देश को आजाद कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो गांधी जी से जब मिले तो इनके मन में भी देश प्रेम जागा और इन्होंने क्या किया? अपना वकालत छोड़ दिए। क्या किए? वकालत छोड़ दिए और गांधी जी के साथ देश सेवा में जुट गए। उसी समय क्या हुआ? गोधरा में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ, राजनीतिक सभा हुई। कहां? गोधरा में। ठीक है, अब गुजरात में ये प्रथा थी कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से बेगारी प्रथा थी, मतलब बिना मजदूरी दिए लोगों से काम कराया जाता था, उनको उनके पैसे नहीं दिए जाते थे। ये प्रथा कहां थी? गुजरात में। ठीक है, तो वो जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन के दौरान ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव पास कराया। उस प्रस्ताव के पास कराने के बाद गुजरात में बेगारी प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो राजनीतिक सम्मेलन के दौरान इनका बेगारी प्रथा, गुजरात की जो बेगारी प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव पास किया और बेगारी प्रथा क्या हुई? समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ कि देखिए, नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ। नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और उस झंडा सत्याग्रह में लोगों ने खुलकर सरकार का विरोध किया। सरकार का मतलब उस समय सरकार कौन थी? अंग्रेज सरकार थी। तो अंग्रेज सरकार का खुलकर विरोध किया और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। जो अंग्रेज सरकार थी उसको लोगों को, भारत की जनता के सामने झुकना पड़ा। कहां? नागपुर में झंडा सत्याग्रह में। तो जो इनका प्रसार था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो पूरे देश में लोग इनको जानने लगे कि मतलब कोई हस्ती है जो सरकार को, अंग्रेज सरकार को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दे रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। तो इनका जो प्रसार था, लोग इनको देश में जानने लगे। ठीक है, अब 1927 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह क्या था? वो किसानों का, जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने किसानों पर इतना ज्यादा कर बढ़ा दिया था कि वो किसान कर नहीं दे पा रहे थे। उस समय फसल अच्छी पैदा नहीं हो रही थी, किसान कर नहीं दे रहे थे, लगान वसूलते थे ना, अपने जो अनाज पैदा होता था वो अंग्रेजों को देना, उसका कुछ भाग लगान के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो किसान लगान नहीं दे रहे थे, तो वो उनके घुस में, घर में घुसकर जबरदस्ती उनके ताले तोड़कर जबरदस्ती अनाज ले जा रहे थे। फिर भी किसानों ने कर नहीं दिया। था ही नहीं अनाज तो कहां से देंगे? तो थोड़ा बहुत जो लूटपाट किए, ये महीनों तक अंग्रेज ये सब लूट मार करते रहे। ताला तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, घर लूट लिए, महीनों तक अपना उत्पात मचाए रहे लगान वसूलने के लिए। फिर भी अंग्रेजों के कोष में, जो सरकारी कोष है, उसमें कोई पैसा जमा नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ
कि अंत में जब सरकार देख ली कि इससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो किसान लोग जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी पास गए थे, तो उन्होंने भी उसका विरोध किया। अंत में सरकार को किसानों के सामने क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। सरकार को, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। 1929 ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 1929 ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। गांधी जी उस समय सत्याग्रह आंदोलन किए। 12 मार्च को डांडी यात्रा चालू किए। डांडी यात्रा के बारे में जान रहे हैं। नमक पर कर बढ़ा दिया गया था अचानक। अंग्रेज सरकार ने नमक पर जो कर था वो बढ़ा दिया था। तो अंग्रेज ये गांधी, महात्मा गांधी जी 12 मार्च को सीधे अपने साबरमती आश्रम से कुछ अनुयायियों के साथ वो समुद्र में नमक बनाने के लिए चल गए। देखे होंगे टीवी में, चल दिए। और वहां पर उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। जो डांडी यात्रा थी, उस डांडी यात्रा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ के उन्होंने सत्याग्रह क्या किया, चालू किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूंकि सब लोग पूरा देश में जानते थे, अंग्रेज सरकार 2 बार इनसे झुक गई थी। झुकी थी कि नहीं? एक बार झंडा सत्याग्रह में और एक बार बारदोली सत्याग्रह में। तो दोनों बार झुकी थी। अंग्रेज सरकार को मौका मिल गया। वो क्या की, इनको कैद कर ली। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैद कर ली। 3 महीना कैद कर, 3 महीना के लिए इनको कैद कर लिया गया। 500 रुपया जुर्माना लगा। और ये हुआ कि ये जुर्माना नहीं दिए तो 3 सप्ताह और इनको जेल में रहना पड़ा। ठीक है। तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हो गया, अंग्रेज बहुत चतुर थे, तो सभी लोग जानते हैं। इतने चतुर थे तभी तो हमारे देशवासियों को आपस में मिलाकर हमारे देश पर क्या किए, इतने साल तक शासन किए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो अंग्रेज क्या किए, ये घोषणा कर दिए कि भारत भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल होगा। ठीक है, ये घोषणा कर दिए। तो जब घोषणा कर दी, यहाँ भारत वालों को पता नहीं, वो अपने से घोषणा कर दिए। तो इसका जगह जगह क्या हुआ, विरोध हुआ। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। तो सत्याग्रह जो आंदोलन था 17 नवंबर 1940 में, जो सत्याग्रह आंदोलन था वो व्यक्तिगत रूप का मतलब समझ रहे हैं, अकेले केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1940 ईस्वी को। लेकिन हुआ क्या कि इनकी तबीयत खराब हो गई, मतलब इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो तबीयत खराब हो गई तो जेल में अगर उनकी मृत्यु हो जाती, कोई बात हो जाता, तो अंग्रेजों, पूरे देश में लोगों में आक्रोश फैल जाता। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनका तबीयत खराब था, तो वो क्या किए, उनको क्या किए, रिहा कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है। अब फिर 1942 ईस्वी में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए यह आंदोलन था। ठीक है। तो उस समय भी उनको रिहा किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके साथ और भी नेता थे जो क्रांतिकारी थे, जो देशवासी थे, जो आंदोलन में भाग लिए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर उनको 15 जून 1945 को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो अंग्रेज जाते समय क्या किए, वो जाते समय जब देश को छोड़कर जा रहे थे तब वो गणित किए। वो जाते जाते भारत और पाकिस्तान, पूरे भारत को 2 भागों में बांट कर चले गए, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद भी भारत में भी छोटे छोटे देसी जो राजा थे उनको भी बरगला कर गए कि तुम लोग भारत में मत मिलना। ठीक है। तो छोटे छोटे जो रियासतें थी वो कह रही थी कि हम अपना शासन करेंगे। ये हम पढ़ाए भी थे पॉलिटिक्स में। दो छोटी छोटी रियासतें जो थी वो कह रही थी हम अपना शासन अलग से करेंगे।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को क्या किया, सबको एकीकृत किया। हैदराबाद का निजाम नहीं मान रहा था तो उसको आर्मी भेजे, ये सब ठीक है, इतना डिटेल की तो बात है नहीं। तो कहीं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर में ना, तो वो जो देसी रियासतें थी उनको वो क्या किए, मिलाए। तो देसी रियासतों को मिलाना, जो अलग अलग सब अपने मन का जा रहे थे भारत में, का अलग अलग कर रहे थे शासन करने को, उन सब रियासतों को मिलाए। तो इस वजह से इनको क्या किया, लौह पुरुष कहते हैं। क्योंकि ये बहुत कठिन काम था, सब जानते थे उस समय, गांधी जी जानते थे कि देसी रियासतों को मिलाने का काम केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य कोई नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, लौह पुरुष। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके 2.5 वर्ष बाद ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई, 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ा और 2.5 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1991 ईस्वी में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है वो प्रदान किया गया। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको 1991 में दिया गया। उनके जो मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। ठीक है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो उस समय इनको गृह मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, गृह मंत्री। जब देश आजाद हुआ तो इनको गृह मंत्री बनाया गया। ठीक, नर्मदा नदी के पास एक टापू है, नर्मदा नदी के पास एक टापू है, उसका नाम है साधु बेट। क्या नाम है, साधु बेट। ठीक है, सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर नर्मदा नदी के टापू पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। बनी है ना, उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ठीक है, तो वो सब लोग देखे होंगे, चित्र में भी देखे होंगे। तो याद रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध पर उसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ी मूर्ति है ना? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध पर। कहां बनाया गया है, साधु बेट नामक स्थान पर। साधु बेट नामक स्थान है कहां, नर्मदा नदी के टापू। टापू माने बीच में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में जमीन। ठीक है, तो ये है सरदार पटेल के बारे में। ठीक है, आज 31 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। किस सन में हुआ था, 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए।